नमस्कार साथियों, बाड़मेर क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में से हमने अरावली पढ़ लिया, थार का मरुस्थल पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे पूरी मैदान। और बीच में क्लासें नहीं लगने के कारण आज हम विधिवत रूप से क्लासें शुरू करने जा रहे हैं और आज से क्लास विधिवत रूप से स्टार्ट हो रही है और बीच में किसी कारणवश क्लास नहीं ली गई है और आज हम अपनी क्लासों को विधिवत रूप से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में हमने पढ़ा था थार का मरुस्थल, बाद में अरावली, और अरावली के दो एक पॉइंट है वो बाकी रह गए हैं। अरावली के अलावा भी उसको हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे तीसरा भौतिक प्रदेश है पूरी मैदान और बाद में है दक्षिणी पूरी पठार। आज हम बात करेंगे, यहाँ बात करते हैं छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ बालोतरा से सिवाना के मध्य, बालोतरा नवीनतम जिला के मुताबिक नवीनतम जिला बालोतरा और सिवाना के मध्य जो छप्पन गुंबदाकार की पहाड़ियाँ हैं वो से छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। छप्पन की पहाड़ियों के अंदर मेवा नगर नागौड़ा पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर है और पीपलूद गांव में हल्देश्वर महादेव मंदिर। तो राजस्थान का लघु माउंट आबू, यहाँ पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान के नाम से जाना जाता है पीपलूद ग्राम। हल्देश्वर महादेव मंदिर पीपलूद ग्राम वो छप्पन की पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं छप्पन की पहाड़ियाँ और एक और बात करते हैं छप्पन की पहाड़ियाँ और छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान तो है बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के मध्य और छप्पन की पहाड़ियाँ हैं वो है बालोतरा से सिवाना के मध्य। छप्पन गुंबददार की पहाड़ियाँ हैं वो बालोतरा एवं सिवाना के मध्य है। बालोतरा नवीनतम जिला बालोतरा, पहले बाड़मेर पढ़ते थे। अब यहाँ बात करते हैं छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ ये छप्पन की पहाड़ियाँ बालोतरा बालोतरा से सिवाना के मध्य, सिवाना के मध्य छप्पन गुंबदाकार पहाड़ियों को, जैसे छप्पन गुंबदाकार पहाड़ियां हैं इसीलिए इसका नाम छप्पन की पहाड़ियां नाम पड़ा है। छप्पन गुंबदाकार पहाड़ियां हैं इसे छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ इसका विस्तार है जो बालोतरा और सिवाना के मध्य। और अब हम बात करते हैं छप्पन की पहाड़ियां के अंदर मेवा नगर नाकोड़ा में पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। इसी के पहाड़ियों में एक मेवा नगर में नाकोड़ा पर्वत पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर नाकोड़ा पर्वत पर मेवा नगर में स्थित है वो छप्पन की पहाड़ियों के भाग। उसके बाद में बात करते हैं पीपलूद ग्राम, हल्देश्वर महादेव मंदिर पीपलूद ग्राम है, इसी का ही भाग है पीपलूद ग्राम में हल्देश्वर महादेव मंदिर, हल्देश्वर महादेव मंदिर ये हल्देश्वर महादेव मंदिर जो राजस्थान का लघु माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। हल्देश्वर महादेव मंदिर है जो राजस्थान का लघु माउंट आबू, राजस्थान का लघु माउंट आबू
और राज्य का लघु माउंट आबू, ये हल्देश्वर महादेव मंदिर, और राजस्थान का माउंट आबू है सर्वाधिक वर्षा स्थान प्राप्त करता है, वर्षा वाला स्थान है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जो हल्देश्वर महादेव मंदिर पहाड़िया पीपलूर ग्राम में यहाँ, तो इसीलिए इसे लघु माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वर्षा प्राप्त करता है। पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ये हल्देश्वर महादेव मंदिर पीपलूर ग्राम में है, छप्पन की पहाड़ी को अंतर्गत आता है। मेवात नाकोड़ा में जैन पार्श्वनाथ मंदिर है। अब हम बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में चिड़िया टोक पहाड़ी पर राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना एवं मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। मेहरानगढ़ दुर्ग जो चिड़िया टोक पहाड़ी पर है, वो मेहरानगढ़ दुर्ग के पास कोलाई झील, कायलाना झील है। कोलाई बीकानेर में और कायलाना झील है वो मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसके पास कायलाना झील है। वो कायलाना झील के पास वो मेहरानगढ़ दुर्ग के पास है, वो है माचिया सफारी पार्क। अब बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, ये चिड़िया टोक पहाड़ी जो कहाँ है, जोधपुर शहर में चिड़िया टोक पहाड़ी, चिड़िया टोक हिल्स पहाड़ियां हैं जो कहाँ है, ये जोधपुर शहर में है। जोधपुर को विभाजन जोधपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के रूप से जाना जाता है। और जोधपुर शहर में चिड़िया टोक पहाड़ी पर एक दुर्ग बना हुआ है। ये चिड़िया टोक पहाड़ी, इस पर एक दुर्ग बना हुआ है, वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। ये मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा ने 1459 में बनाया। और साथ ही जोधपुर की स्थापना कब की? 1459 में जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने, जोधपुर की स्थापना। राव जोधा ने 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया और राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के बारे में एक व्यक्ति ने कहा था कि देवताओं ने बनाई, बहुत ही सुंदर दुर्ग के हैं, इसलिए इस दुर्ग का निर्माण के देवताओं के द्वारा बनाया गया। ये कहता रुपयार्ड कीपलिंग है। रुपयार्ड कीपलिंग व्यक्ति है, रुपयार्ड कीपलिंग ने कहा इस दुर्ग का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया। इस दुर्ग का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया। क्वेश्चन आ सकता है किस दुर्ग का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग किसने कहा? रुपयार्ड कीपलिंग ने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं द्वारा बनाया गया है, निर्माण किया गया है, ये कहा था रुपयार्ड कीपलिंग ने। और बात करते हैं इस दुर्ग के पास कायलाना झील, यहाँ कायलाना झील से जल की आपूर्ति होती है। मेहरानगढ़ दुर्ग में जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? कायलाना झील। कायलाना कहाँ है? जोधपुर में। कायलाना झील से इससे यहाँ जल की आपूर्ति होती है। या इसके आसपास तो इसके पास में महासिया सफारी पार्क कहाँ है? जोधपुर में महासिया सफारी पार्क है यहाँ।
ऊंचा सुपारी पार्क, ये पार्क जोधपुर में, जोधपुर शहर। और जोधपुर शहर में राजस्थान का हाई कोर्ट मुख्यालय, हाई कोर्ट का मुख्यालय जोधपुर शहर के अंदर मुख्यालय। खंडपीठ है जयपुर में और मुख्यालय है वो है जोधपुर में। और जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, ब्लू सिटी। और जोधपुर में कादरी व अफ्रीका मुख्यालय है, कादरी व अफ्रीका मुख्यालय, कादरी व अफ्रीका मुख्यालय भी कहाँ है? जोधपुर में। कादरी व अफ्रीका मुख्यालय जोधपुर में। हाई कोर्ट यह राजस्थान का हाई कोर्ट कहा जाए वो इसका मुख्यालय है वो है जोधपुर में। और राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ है वो है जयपुर में। और ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर मैदान के बारे में, पूरी मैदान सर्वाधिक नदियों वाला मैदान, सर्वाधिक नदियां का यहाँ से ही विसेचन होता है। नदियां का रास्ता बनाने या सर्वाधिक नदियां चलने वाला ये रतियों द्वारा बनाया गया मैदान पूरी मैदान है। इसे मैदान बात करते हैं पूरी मैदान के बारे में। यह है पूर्वी मैदान, नदियों द्वारा लाई गई कंकड़ पत्थर के साथ जमा की गई मिट्टी को जो बना मैदान को पूरी मैदान के नाम से जाना जाता है। पूरी मैदान तो नदियों द्वारा बनाया गया मैदान है। नदियां यहाँ से बहुत सारी नदियां इस रास्ते से इस जिलों में पूरी मैदान के अंतर्गत जितने आने वाले उसके अंतर्गत गुजरती है। और उसी ही मैदान को पूरी मैदान या मैदानी भाग इसीलिए नाम पड़ा है। ये जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी और कसारी मिट्टी भी पाई जाती है पूरी मैदान में दोमट, कसारी और जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा जल के लोड से बनाई गई मिट्टी या बनी गई कुछ भाग को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी के नाम से। और तो नवीनतम मिट्टी और बांगर और द्वारा बनाया गया मैदान। पूरी मैदान के बारे में बात करते हैं। नदियों द्वारा निर्मित मैदान, नदियों द्वारा निर्मित मैदान है वो है पूर्वी मैदान। यह है पूर्वी मैदान। इसकी औसत ऊंचाई के बारे में बात करें तो पूरी मैदान की औसत ऊंचाई 150 से 200 मीटर तक है। 150 से 200 मीटर तक, 150 से 300 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई कितनी है? 150 से 300 मीटर। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान में भौतिक प्रदेशों में इसका क्षेत्रफल है, पूरी मैदान का क्षेत्रफल है 23%। और जनसंख्या निवास करते यहाँ 39%। यहाँ जनसंख्या अधिक और क्षेत्रफल कम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी मैदान या प्रदेश के बारे में बात करें तो ये पूरी मैदान है। बात करते हैं 23% क्षेत्रफल, 23% क्षेत्रफल और 39% यहाँ जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या यहाँ ज्यादा निवास करती है, इसलिए इस प्रदेश को जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश भी कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश या भौतिक प्रदेश है वो पूरी मैदान है। और पूरी मैदान तो औसत ऊंचाई है 150 से 300 मीटर तक औसत ऊंचाई है। इसका क्षेत्रफल 23% है। और बात करते हैं जनसंख्या 39% है। सर्वाधिक जनसंख्या के कारण यहाँ सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
पूर्वी मैदान के बारे में आगे बात करें तो पूर्वी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही, मध्य माही बेसिन और रोई का प्रदेश। उसके बारे में बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं पूर्वी मैदान के बारे में। पूर्वी मैदान में नदियां द्वारा लाई गई मिट्टियों द्वारा निर्मित या नदी द्वारा निर्मित मैदान है, वो पूर्वी मैदान है। पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल 23% है और जनसंख्या निवास करती है 39%। और सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश भी पूर्वी मैदान है। नदियों वाला रास्ता है, इसलिए नदियों द्वारा बनाई गई, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों द्वारा निर्मित मैदान है, वो पूर्वी मैदान है। बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। पूर्वी मैदान में कौन कौन सी मिट्टियां हैं? कचारी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी। इसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी जल के लोट से बनी गई, जल के लोट से या नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो उपजाऊ है, उसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी जैसे नदी का ये है पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ से नदी निकलती है और तो नदी निकलती है तो नदी के आसपास का क्षेत्र ये जो पास का क्षेत्र है उसे नवीन बांगर बांगर ने खादर। खादर खादर है और नवीन जलोढ़ मिट्टी तो पास का क्षेत्र है, तो नदी द्वारा कंकड़ पत्थर लाए के अपने द्वारा निर्मित कर देता मैदान, उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता, नवीन जलोढ़ मिट्टी। और उसके थोड़े नदी के थोड़े हम आगे बढ़ेंगे, थोड़े जैसे जैसे हम दूर की ओर स्थिति होगी तो यहाँ मिट्टी पाएगी वो खादर नहीं बांगर मिट्टी, बांगर कम उपजाऊ मिट्टी, बांगर। ये तो है बांगर मिट्टी। तो नदियों के जैसे जैसे दूरी बनेगी तो बांगर मिट्टी पाएगी और नदियों के आसपास नदियों के पास वाली भूमि को हम खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और ये है जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों जल के लोट से बनी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है और सर्वाधिक यहाँ वर्षा के कारण नदियों द्वारा बनाई गई मिट्टियां हैं, ऐसे जलोढ़ मिट्टी नदी के जल से बनी गई। अब हम बात करते हैं पूर्वी मैदान के प्रकार के बारे में। पूर्वी मैदान के प्रकार, यह है पूर्वी मैदान, क्षेत्रफल है 23 और जनसंख्या 39%। यह है पूर्वी मैदान, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला। इसको हम 4 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। 4 भाग हैं। पहला भाग है चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। दूसरा कौन सा है? दूसरा है वो है बनास बेसिन, बनास बेसिन। और तीसरा भाग की बात करते हैं मध्य माही बेसिन, मध्य माही बेसिन। पूरी मैदान का मध्य माही बेसिन और रोई प्रदेश, रोई प्रदेश। तो चंबल बेसिन, बनास बेसिन, मध्य माही बेसिन और रोई प्रदेश। और सम्मल बेसिन, सम्मल नदी उत्काद भूमि निर्मित करती है। सम्मल बेसिन है उत्काद भूमि अवनलिका का निर्माण है, वो सम्मल नदी सम्मल बेसिन करती है।
अवनलिका का निर्माण, अवनलिका का निर्माण, अवनलिका का निर्माण फील्ड मॉड, और अवनलिका ये उत्कात भूमि का निर्माण भी करती है, उत्कात भूमि। और अब बात करते हैं बनास बेसिन। बनास बेसिन को दक्षिणी मेवाड़ प्रदेश एवं मालपुरा करौली के मैदान के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। दक्षिणी मेवाड़ प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश और मालपुरा करौली का मैदान, करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, ये है बनास बेसिन, बनास बेसिन। और ये है संबल बेसिन, जनापाओं की पहाड़ियों से और खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। राजस्थान जनापाओं की पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश से संबल नदी का उद्गम होता है, जो राजस्थान के भैंसोटगढ़ के सोरासीगढ़ से प्रवेश करती हैं संबल नदी। मध्य माही बेसिन, इसको पुष्प प्रदेश, भाटी प्रदेश या पाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसको पुष्प और भाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। माही प्रदेश को नाम से जाना जाता है। माही प्रदेश को पुष्प में भाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। रुई प्रदेश बाणगंगा का प्रवास क्षेत्र, बाणगंगा का आसपास का क्षेत्र है, उसे रोही प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा नदी, बाणगंगा बेहार की पहाड़ी से उद्गम होता है। बाणगंगा जो अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है, बाणगंगा पर्वत क्षेत्र को रोही प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे संबल बेसिन के बारे में। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? संबल बेसिन के बारे में। संबल बेसिन में मुख्य नदी के रूप में संबल नदी, जो जनापा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से उद्गम होकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के सोरासीगढ़ में प्रवेश करके आगे कोटा और बूंदी प्रवेश करके राजसमंद, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक के अंतर्गत और अपनी उत्कात भूमि और बीहड़ का निर्माण करती है संबल नदी। पूरी मैदान का विस्तार के बारे में बात करते हैं। पूरी मैदान किन किन जिलों में, तो बात करते हैं पूरी मैदान क्षेत्र जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और टोंक, केकड़ी, नामतम जिला डीग, खेरतल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, बहरोड, शाहपुरा। ये है पूरी मैदान का भाग, पूरी मैदान के अंतर्गत आने वाले जिले ये शामिल है। कोटपुतली, बहरोड, केकड़ी, टोंक, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, ये जयपुर ग्रामीण, यह पूरी मैदान का क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत तो क्षेत्र है जो पूरी मैदान के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं संबल बेसिन बारे में, बात कर रहे थे संबल बेसिन।
चंबल बेसिन के बारे में बात करते हैं तो चंबल नदी, जनापाव पहाड़ियाँ, आगे बात करते हैं यहाँ नहीं होने की। जयपुर ग्रामीण है केकड़ी है डी के कोटपुतली बहरोड है केर तक तिजारा है टोंक है। यहाँ पूरी मैदान का विस्तार है। बात करते हैं चंबल बेसिन के बारे में। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन को बेसिक हमने को समझना है तो चंबल बेसिन चंबल नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में जनापाव है।